बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद दुसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। बेटा आज के सेशन में हम बात करेंगे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स की, जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंडर, उनमें जो ये सीट्स आई हुई हैं उनके बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट का जो पैटर्न है वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं, उनके लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और किस तरह से हम इसकी तैयारी करवाएंगे, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये FGEI के अंडर आने वाली एक बहुत बड़ी तादाद है इन सीट्स की, जिसमें जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की सीट है 17 स्केल की, उनमें मेल्स के लिए जो है वो 150 सीट्स हैं, इस तरह फीमेल्स के लिए अगेन 150 सीट्स हैं। तो टोटल 300 सीट्स जो हैं वो SST मेल और फीमेल के लिए हैं। इस तरह जो TGT की अगर हम बात करें तो सिर्फ हम फिजिक्स इसकी बात करें तो मेल्स के लिए हमारे पास आ जाती हैं 200 सीट्स और फीमेल के लिए अगेन 200 सीट्स हैं। तो टोटल मिला के 400 सीट्स जो हैं वो आई हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है और आप सबके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपनी सीट को सिक्योर करने की। फर्दर हम बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो SST का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री 16 ईयर एजुकेशन है और प्लस B.Ed है। इसी तरह TGT की बात कर लें तो TGT के लिए सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री इनके 14 ईयर जो एजुकेशन है वो चाहिए और इसके साथ साथ जो B.Ed है वो कंपलसरी है। तो TGT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 14 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ B.Ed होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए मेल्स की 36 और फीमेल्स की जो है वो 36। तो टोटल जो हमारे पास 72 सीट्स जो बनती हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली, जो कि एक अच्छी तादाद है सीट्स की। इसकी जो लास्ट डेट थी एप्लीकेशन सबमिशन की वो 19 मई थी, 19 मई 2025 थी और ये सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होना था, कोई इसकी हार्ड डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं थे। और इसके जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा, इन 6 जगहों पर इनके जो है वो टेस्ट सेंटर्स बनते हैं जहां पर इनका टेस्ट जो है वो लिया जाता है। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे अहम हिस्से की, पेपर पैटर्न के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, जो इसका TGT का जो FGI का टेस्ट होता है वो MCQ बेस्ड होता है। इसका एक पेपर होता है जिसमें 100 MCQs होते हैं, जिनको 3 हिस्सों में जो वो डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में इंग्लिश के जो है वो 20 क्वेश्चंस होंगे। इसका पार्ट 2 में जो सब्जेक्ट के यानी कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस होंगे और थर्ड पार्ट के अंदर जो पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिनके आपको 100 मिनट्स ही मिलते हैं और इसमें किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो TGT के लिए FGI ने प्रॉपर सिलेबस जो वो अनाउंस कर दिया हुआ है। बड़ा सिंपल सा, आसान सा, सादा सा सिलेबस है, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। तो उसमें बेसिकली 6 सेक्शंस, 6 चैप्टर्स उन्होंने बनाए हैं जो इसके सिलेबस में शामिल है। उनमें पहला चैप्टर है मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स के अंदर वेक्टर, मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी, वर्क, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ये सारे टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। उसके बाद दूसरे चैप्टर के अंदर जो बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसके बारे में पूछा गया, जिसके अंदर सॉलिड का स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह, मिलर इंडिसेस, ये पैकिंग फ्रैक्शन, ये सारी चीजें उसके अंदर पूछी गई हैं। उसके बाद थर्ड जो चैप्टर है वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, जिसके अंदर थर्मोमेट्री, क्लोरोमेट्री, गैसेस, वेपर्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कंडक्शन, थर्मो रेडिएशन और थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जितने लॉज हैं वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद आ जाता है मॉडर्न एंड क्वांटम फिजिक्स, जिसके अंदर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी,
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एनर्जी लेवल्स, एक्सरे, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वो वेव एंड ऑप्टिक्स का है। अब वेव एंड ऑप्टिक्स का आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर भी। इसके अंदर जो वेव्स हैं, वेव्स की टाइप्स हैं और वेव्स की जो मोशंस हैं उनकी नोड्स, बीट्स, वाइब्रेशंस, रेजोनेंस, डॉपलर इफेक्ट, हाइजन प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, यानी कि वेव्स और ऑप्टिक्स से रिलेटेड तमाम जो इसमें टॉपिक्स है वो शामिल है। उसके बाद लास्ट जो इसका जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये वो 6 चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से टीजीटी का जो पेपर है वो लिया जाएगा। ये बैचलर्स लेवल तक का जो पेपर है वो होगा। उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है वो बैचलर्स लेवल तक के उनसे मुताल्लिक जो वो सवाल पूछे जाएंगे। फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास यहां पर रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो इसके लिए जो 3 रिकमेंडेड बुक्स हैं दैट एक तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, बड़ी फेमस बुक है HRK की, हेलिडे, रेज़निक एंड क्रेन की। उसके बाद यूनिवर्सिटी फिजिक्स है, सीरीज एंड ज़ेमेंस्की की। और लास्ट में फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है बाय सर्वे एंड जॉन वी जेविट की। ये 3 बुक्स हैं जिनके अंदर ये 6 जो चैप्टर्स हैं बड़ी डिटेल के साथ इनके सभी टॉपिक्स जो है वो शामिल हैं और बड़े ही अच्छे अंदाज से उनको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद स्पोर्टिव बुक्स के तौर पर आप PITB की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की फिजिक्स है 9th और 10th की, और उसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है वो बड़ा एक एलेबोरेटेड सिलेबस है, आप उसकी मदद ले सकते हैं उसकी बेसिक्स को समझने के लिए। इसके साथ साथ आप जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का जो सिलेबस है O लेवल्स और A लेवल्स का, उनकी जो फिजिक्स है वो भी स्पोर्टिव मटेरियल के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाई MK प्रिपरेशन, MK प्रिपरेशन ही क्यों। अमूमन जब कोई सीट्स अनाउंस होती हैं उसकी टेस्ट की तैयारी के लिए ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आप जो बुक्स हैं वो बाजार से परचेज करके जो अवेलेबल बुक्स हैं उनके ऊपर जो दिए गए हुए MCQs आप सिर्फ उनको पढ़कर तैयारी कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है। उसकी कुछ वजह हैं, उनमें सबसे पहली वजह तो ये है कि ये बाजार में मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं वो अपडेटेड नहीं है, वो ज्यादातर आउटडेटेड है। उनके अंदर जो सिलेबस या जो टॉपिक शामिल है उनमें लेटेस्ट टॉपिक्स जो वो शामिल नहीं होते, और उसके साथ साथ उनमें उनके जो MCQs में जो काफी सारी गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से अगर आप सिर्फ उन पर रिलाई करेंगे तो आप इस टेस्ट को अच्छे तरीके से क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए इस तरह का जो टेस्ट होता है जो कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है, कॉन्सेप्ट गेन करना पड़ता है, और यही हम यहाँ पर MK प्रिपरेशन में करते हैं। हम ये सभी टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी तरह के जो क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो स्टूडेंट्स उनको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद हमारे जो नोट्स हैं वो लेटेस्ट हैं, पास पेपर्स के अंदर से जो क्वेश्चंस है वो निकाले गए हैं, उनमें हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह की एरर्स ना हो। उसके अलावा पास पेपर्स की डिस्कशन होती है, और उसके अलावा जो हमारा एक बड़ा जबरदस्त टेस्ट सिस्टम है जिसके अंदर हम इन सभी टॉपिक्स को, सिलेबस को थॉरोली स्टडी करते हैं और उनका टेस्ट भी डीपली लेते हैं, और वो टेस्ट क्रिएटिव लेवल का बनाया जाता है। जिस तरह के अमूमन जो पेपर्स हैं वो होते हैं, FGA के जैसे पेपर होते हैं, उसी तर्ज पे जिसके MCQs जो हैं वो बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह से टेस्ट के लिए तैयार हो सके। इसके साथ साथ सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, हम सिर्फ सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है सिर्फ उन्हीं पे फोकस नहीं करते, हम इसके साथ साथ इंग्लिश और पैडागोजी उसके लिए भी एक अलग जो सेशन है वो चलाते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है पेपर को हर तरह से तैयार कर सके। हमने अब सब्जेक्ट के लिए, पैडागोजी के लिए, इंग्लिश के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड टीचर्स जो हैं वो तैयारी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर वो सारी चीजें जो है वो बता रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के जो अलग स्पेशलाइज्ड टीचर्स हैं, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, और वो प्रोफेशनल्स हैं जो काफी इस प्रोसेस को समझते हैं, और जो पास पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट को क्रैक कर पाते हैं। और हमारी जो एक लंबी हिस्ट्री है जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों के अंदर एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह यही है कि हम उनको बेहतरीन तैयारी करवाते हैं, नोट्स बेहतरीन डिलीवर करते हैं, जिस वजह से अपना टेस्ट क्रैक कर पाते हैं और सीट को सिक्योर कर पाते हैं।
अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो टीजीटी के लिए और इसके एसएसटी के लिए फिजिक्स का जो हमारा सेशन है वो 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। और इस टेस्ट को, इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप नंबर 0342447091 0333260545 इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 महीने का ये सेशन है जिसके अंदर हम ये सभी मटेरियल जो है वो फिजिक्स का हो, इंग्लिश का हो, पेडागोजी का हो, उन सब के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं और उसके साथ से सिर्फ टेस्ट ही नहीं, टेस्ट के बाद उन क्वेश्चन के डिस्कशन भी करते हैं ताकि कोई भी उबाम या एम्बिग्विटी ना रह जाए और हमारे स्टूडेंट्स जो है वो तैयार हो सकें। उम्मीद है आज के सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।